नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। टॉर्चर एट 49 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, जून के महीने में 7वें आसमान पर है सूरज का पारा। 47 डिग्री तापमान पर दिल्ली दहक रही है। गर्म लहरों की लपेट में लखनऊ परेशान है और पटना समेत उत्तर भारत या कहें उत्तर पूर्वी भारत कुदरत के सबसे गर्म अत्याचार का शिकार हो रहा है। पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है या उसकी ताकत दिखाने को भी बेताब है। और मौसम विभाग से भी खबर गर्म ही आ रही है कि आने वाले 5-6 दिन उत्तर भारत पर भारी पड़ने वाले हैं। दिन से लेकर रात तक गर्मी आपको बख्शेगी नहीं। जिसे तपती धूप में झुलस जाना कहते हैं, उससे पूरे उत्तर भारत में दो चार हो रहे हैं लोग। बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे का जो सिलसिला 2-3 जून से शुरू हुआ है, वो नीचे लुढ़कने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम में राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर में पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर और पूर्व में यूपी बिहार तक गर्मी का पारा बरसों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शहर शहर में चल रही है लगातार गर्म होती तपिश की लहर। मौसम विभाग की माने तो पूरा उत्तर और पश्चिम भारत हीट वेव यानी लू की चपेट में आ चुका है, जो जून के महीने में अपने आप में अचंभित कर देने वाला है। हीट वेव सारा जहां पर चल रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये कंडीशन आपको आने वाला 3-4 दिन तक ये गर्मी सामना करना पड़ेगा आपको। मतलब हीट वेव कंडीशन में रिलीफ थोड़ा सा मिलेगा परसों, मतलब 2 दिन के बाद। एक तो चिलचिलाती धूप और दूसरे इससे राहत के कोई आसार नहीं। लोगों पर कुदरत के इस गर्म कहर की मार दोहरी पड़ रही है। देखिए देश के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाताओं का जायजा। सबसे पहले राजस्थान, जिसे जून रिकॉर्ड तापमान के साथ जला रहा है। श्रीगंगानगर 48 डिग्री, फिलौनी 49 डिग्री, बीकानेर 47.4 डिग्री, जैसलमेर 47.2 डिग्री, जयपुर 46.7 डिग्री। जयपुर में धरती आग उगल रही है। अभी तक सबसे ज़्यादा तापमान 46 डिग्री के ऊपर चला गया है। इसी तरह पूरे राजस्थान की बात करें तो फलौदी के शेरगढ़ में तापमान जो है 49 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। गर्मी का पारा अहमदाबाद में 45 डिग्री को छू रहा है और आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के सीजी रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग जो है वही सड़कों पर देखने मिलते हैं। और जो लोग सड़कों पर देखने मिलते हैं वो अपने मुंह पे किसी ना किसी तरीके का कपड़ा बांध कर निकलते हैं या घर से पानी की बोतल, ग्लूकोज जैसी चीज़ें अपने साथ लेकर निकलते हैं। पश्चिम के बाद रुख करते हैं देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से का, तो यहाँ भी गर्मी का पारा हर दिन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर चढ़ रहा है। दिल्ली में तो लगता है इस बार पारा 47 डिग्री से भी पार चला जाएगा। दिल्ली 45.2 डिग्री, हिसार 46.2 डिग्री, चंडीगढ़ 44.3 डिग्री, भोपाल 44.2 डिग्री, लखनऊ 44.4 डिग्री, इलाहाबाद 46.3 डिग्री, पटना 44.1 डिग्री। मध्य प्रदेश में जून के महीने में भीषण गर्मी ने लोगों को हलाकान कर रखा है। प्रदेश के बुरहानपुर, भिंड और ग्वालियर इलाके में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल की बात करें तो पारे ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और तापमान 44.8 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी की ये मार पूरे उत्तर भारत को अगले 5 से 6 दिन तक झेलनी पड़ेगी। इसके साथ मुश्किल ये कि दिन के साथ रात का भी तापमान लगातार बढ़ेगा। 5 दिन बाद भी आफत थम जाए तो राहत, लेकिन देश के अधिकतर इलाकों में इस बार मानसून देर से ही आएगा। लिहाजा हाई टेम्परेचर का टेंशन भले ही कम हो जाए, गर्मी से जल्द राहत नहीं मिलने वाली। आज तक ब्यूरो। तो 7वें आसमान पर जा पहुंचा है सूरज और उसकी गर्मी। दिल्ली वालों के सामने इस वक्त सबसे गर्म सवाल दौड़ रहा है, अगले 4-5 दिन कैसे बचेगी जान। दिल्ली में पारा 47 डिग्री तक की प्रचंड गर्मी तक पहुंच चुका है।
सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर, शाम और रात तक सिर्फ गर्म हवा, यानी जिस्म लगता है जैसे जल रहा हो, ऑक्सीजन सोख रही हो। और अब तो अगले 5 दिन जून का जुल्म कुछ ऐसे ही झेलना ही पड़ेगा। गर्मी के मारे दबंग दिल्ली भी पिघल रही है। आसमान से बरसती आग ने इस शहर के लिए सांस लेना भी दूभर कर दिया है। जून का महीना दिल्ली के लिए इतना जालिम होगा, ये तो मौसम विभाग ने पहले ही तय कर रखा था। लेकिन आने वाले दिन दिल्ली का दम निकाल लेने की ताकत रखते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। पारा किसी हाल में 44 डिग्री से नीचे उतरने को तैयार नहीं और 11 जून तक गर्मी दिल्ली को दहकाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। जमीन जलती रहेगी, आसमान से आग बरसती रहेगी, न दिन को चैन होगा और न रात को सुकून। 4 दिन तक दिल्ली इस बात का इम्तिहान देगी कि वो गर्मी किस कदर झेल सकती है। पहले है जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बना हुआ है और अभी भी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिनों तक नहीं दिख रही है, तो पारा 1 से 2 डिग्री और बढ़ सकता है। दिल्ली का पारा जैसे अब हम सभी कह रहे हैं कि कल पाला में लगभग 47 पहुंच गया था सफदरजंग, हालांकि जो मेन ऑब्जर्वेटरी है वहाँ 2 डिग्री कम था, लेकिन पारा 46 के आसपास अभी भी दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, विदर्भा में, यूपी में, इन जगह रहेगा। तो ये बहुत गर्म या हीट वेव का स्पेल है और प्लीज़ लोगों को मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ध्यान रखें धूप में निकलते समय। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 6 जून को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री रहा, जबकि 7 जून को 46 डिग्री, 8 और 9 जून को 45 डिग्री की गर्मी दिल्ली को अभी से खबरदार कर रही है। 10 जून को दिल्ली का तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है, जबकि 11 जून को गर्मी का मीटर 43 डिग्री तक जा सकता है। 11 जून के बाद तापमान की ताकत थोड़ी कम हो सकती है और 12 जून के लिए गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग का यह आंकड़ा डराने और समझाने वाला है। 12 जून के बाद गर्मी भले ही थोड़ी रहम करे, लेकिन आने वाले 4-5 दिन तक रात का तापमान और तड़पाने की कोशिश में है। वेस्टर्ली या साउथ वेस्टर्ली गर्म हवा आ रहा है, राजस्थान क्रॉस करके आ रहा है। वो भी राजस्थान में 3-4 दिन पहले डेवलप हो गया हीट वेव, हवा वहीं से आ रहा है बाकी एरिया का, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लिए। इसके वजह से बाकी एरिया में भी हीट वेव डेवलप हो चुका है। जैसा मैंने पहले बोला, कम से कम 3 दिन ये हीट वेव कंडीशन रहेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ में आधा डिग्री 1 डिग्री कम होगा। 10-12 वैसा भी 10-12 तारीख तक आपको गर्मी सामना करना पड़ेगा। प्रचंड गर्मी ने दिल्ली की सड़कों को सुनसान कर रखा है। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक दोपहर में किसी हाल में घर से बाहर ना निकले। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में हीट वेव कंडीशन अभी जारी रहेगी। ऐसा अनुमान है कि 12 तारीख तक ये स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद भी मामूली राहत की ही संभावना नजर आ रही है। कल का दिन तो दिल्ली में 5 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ गया और आने वाले 6 दिन पता नहीं दिल्ली पर कितने भारी पड़ेंगे। गर्मी के कितने रिकॉर्ड अभी और टूटेंगे। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। जून की जानलेवा तपिश में राहत की एक पहली खबर आई केरल से। जी, केरल में मौसम की पहली बरसात हुई और ये देश में मानसून की दस्तक है। इसमें 6 दिन की देरी जरूर हुई है, लेकिन सवाल बहुत सारे बाकी हैं कि क्या देश में इसी तरीके से मानसून आ जाएगा या वहां सब कुछ सूख जाएगा। सबकी नज़र आसमान पर है। मेरे शहर में मानसून की फुहारें कब आएंगी, हर जुमा पर यही सवाल है। छह दिन की देरी से ही सही, केरल में आई इस रिमझिम ने मानसून का इंतजार खत्म कर दिया। मानसून के काले बादल 5 जून की रात से आसमान में मंडराने शुरू हुए। 6 जून की सुबह तक उसके फुहारे देश के इस उत्तरी तट को तारी कर गए। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि केरल में आए मानसून की स्थिति इस बार बहुत अच्छी नहीं है और इसकी ताकत अभी मध्यम दर्जे की ही है। और आने वाले 48 घंटे में कंडीशंस फेवरेबल है कि ये और आगे बढ़ेगा, जिसमें कि केरल के जो बचे हुए भाग हैं उनको कवर करेगा। साथ ही साथ जो तटीय कर्नाटका के कुछ ज्यादा क्षेत्र
तमिलनाडु के कुछ ज्यादा क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के कुछ ज्यादा क्षेत्र होते हुए उत्तर पूर्वी भारत में भी ये दस्तक दे देगा। कमजोर ही सही, केरल में मानसून की शुरुआत तो हो गई, मगर देश के बाकी हिस्सों में क्या रहेगी हालत, इसका अंदाजा मौसम विभाग के इस अनुमान से लगा सकते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 दिन की देरी से 8 जून तक मानसून पहुंचेगा। पश्चिम में कोंकण, गोवा, मुंबई में 18 जून तक 8 दिन की देरी से आएगा मानसून। वहीं पूर्वी इलाके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मानसून 10 जून को आता है, वो 16-17 तक आने की संभावना है। इसी तरह गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जून है, लेकिन इस बार इन इलाकों में जून के 21-22 तक मानसून पहुंचने की संभावना है, जबकि दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून की दस्तक हो सकती है। हालांकि ये अभी सिर्फ अनुमान है। आने वाले दिनों में मानसूनी हवाओं की गति क्या रहेगी, इसका सही अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण की तरफ से हमारे एरिया देश में प्रवेश करता है, तब उसके बाद नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। आज मानसून का केरला में आगमन हो चुका है। मानसून है सेट इन ओवर केरला, और उसके साथ साथ जो अरब सागर के इलाके हैं, बंगाल की खाड़ी के जो इलाके हैं, वहाँ भी कुछ मानसून आज आगे बढ़ा है। और जो सूचना यही है कि केरला के लिए हमने 5 जून के लिए फोरकास्ट दिया था कि 5 जून को केरला मानसून आएगा, ±4 डे जो मॉडल ले रहे हैं। आज 6 जून को मानसून केरला में पहुँच चुका है। तो उस हिसाब से जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो हमने 15-20 दिन पहले बता दिया था, वो केरला के लिए सही निकला है। गौरतलब है कि इस बार मानसून की बारिश कमजोर होने की आशंका मौसम विभाग पहले से ही जता रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरह इस बार पूरी दुनिया में हवाओं का रुख गड़बड़ बना हुआ है, प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है, इससे भारत पहुंचने वाली मानसूनी हवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मौसम के जानकार इन स्थितियों को मानसून के प्रतिकूल बता रहे हैं और इस बात की आशंका जता रहे हैं कि मानसून उत्तर भारत के तमाम इलाकों में देरी से पहुंचे और बारिश कम हो। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों का जायजा लिया और कल से आज के यानी 24 घंटे में मौसम कितना और खतरनाक हो गया और आने वाले वक्त में और खतरनाक हो सकता है, देखिए जरा। राजस्थान में आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी है। जयपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है, जबकि राजस्थान के दूसरे हिस्सों की बात करें तो धौलपुर में तापमान 47 डिग्री के ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जगहों पर तापमान जो है 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि धूल भरी आंधियों से लोगों का जीना दुभर हो गया है। जो लोग जरूरी काम से सड़क पर निकलते हैं उनके लिए बेहद मुश्किल भरा दिन है ये। नौतपा खत्म होने के बाद भी मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है और भोपाल की बात करें तो इस साल जून का 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तापमान 44.4 डिग्री तक पहुँच गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर जो मुँह पर कपड़ा बांधे हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में जहां जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। 43 से 44 डिग्री तक टेम्परेचर है यहाँ का। और इस वक्त हम पुराने लखनऊ, पुराने शहर के इलाके में हैं। भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा का इलाका है, जहां सुबह से देर शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट घूमने वाले बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन आज के रोज़ गर्मी की वजह से ख़ासतौर से घूमने आने वाले लोगों की तादाद बेहद कम नज़र आ रही है। लोगों को इसी तरह गर्मी से आने वाले दिनों में भी दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया है और जो आगे भी ऐसा ही होता नजर आएगा। पारा चढ़ता रहेगा, जाहिर है लोग दो चार होते रहेंगे इस गर्मी से। देश के अन्य भागों की तरह गुजरात में भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। फिलहाल हम खड़े हैं अहमदाबाद शहर में। ये जो आप सड़क देख रहे हैं जो फिलहाल सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ पर ट्रैफिक का आवागमन लगा रहता है, लेकिन गर्मी इतनी है कि लोगों ने अपने घर से निकलना कम कर दिया है। आपको बता दें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 46 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि मिनिमम तापमान जो है वो 32 डिग्री तक है। आसमान से मानो आग बरस रहा है और बिहार में भी गर्मी का बहुत ही भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहुत सारे शहरों में जो पारा है वो 42 से 46 डिग्री के बीच इस वक्त चल रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बहुत सारे शहरों में जो है बिजली और पानी की भी समस्या हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इतना बढ़ा हुआ है। कहते हैं 50 डिग्री हो जाए तो चिड़ियाँ मरने लगती है, लेकिन 44 डिग्री पार होता है तो आदमी परेशान हो जाता है। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एसी हर किसी को निदान लगने लगा है, लेकिन इन सब के बीच बिजली भी गायब है और सब कुछ चारों तरफ अंधेरा है। विकास की संधि दौड़ में टॉर्चर एट 49 डिग्री यहीं तक। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद कुछ और खबरें।